स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में वर्ड बात करें स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा कहते हैं ओपनिंग को या फिर होल्स को। और ये स्टोमेटा जो है, अगर हम इनकी बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं लीव्स में। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको लीफ नज़र आ रहा है। अब ये जो है, ये हमें जो लीफ नज़र आ रहा है, अगर हम इसका कोई एक जो है वो पार्ट ले लें और उस एक पार्ट को जो है अगर हम सर्कल कर लें, सपोज हम ये वाला जो पार्ट है, इतना सा जो हिस्सा है लीफ का, इसको ले रहे हैं और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, माइक्रोस्कोप जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो हमें लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नज़र आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ का, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक होल है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टोमेटा। इसलिए अगर हम बात करें कि स्टोमेटा क्या है, तो हम कहते हैं कि स्टोमेटा जो हैं वो लीफ में मौजूद होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये क्या हैं, ये एपिडर्मल ओपनिंग्स हैं। अब एपिडर्मल ओपनिंग्स की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो हम इसके लिए लीफ का जो है स्ट्रक्चर पूरा देख लेते हैं। अगर हम उसको ड्रॉ करना चाहें कि ये वाला जो लीफ का स्ट्रक्चर है और जो इस स्टोमेटा है, अगर अंदर हम बात करें कि ये किस तरीके से होता है, तो लीफ में जो है एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है एपिडर्मल लेयर। यहाँ पे ये जो हम ड्राइंग कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो ये हम जो है लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये वाली जो लेयर है, अगर हम इसकी बात करें ये, तो ये क्या है, बेसिकली ये इसके अंदर इसकी एपिडर्मल लेयर है, यानी कि ये क्या हो गई, ये एपिडर्मल लेयर हो गई। अब इसके अलावा जो है नीचे भी कुछ जो है वो मौजूद होते हैं, सेल्स या टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जो है एपिडर्मल लेयर की बात करनी है, तो हम सिर्फ ये वाली जो लेयर है लीफ की, उस तक जो है वो महदूद रहेंगे। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मल लेयर, हम कहते हैं कि ये एपिडर्मल में ओपनिंग्स होती हैं। और यहाँ पे अगर हम ओपनिंग की बात करें कि कहाँ पे ओपनिंग मौजूद है, तो ये वाला हिस्सा, ये जो हम ब्लू कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक होल है, एक ओपनिंग है। और ये क्या है, ये स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोमेटल पोर्स के आसपास अगर हम देखें तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, किडनी शेप्ड सेल नज़र आ रहे हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, ये भी किडनी शेप्ड सेल है और ये भी किडनी शेप्ड सेल है। अब ये जो किडनी शेप गुर्दे की तरह का अगर हम देखें, तो ये जो सेल है, अगर हम उसकी बात करें, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कि ये गार्ड सेल्स हैं। और ये जो गार्ड सेल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं। पेयर की फॉर्म में मौजूद होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नहीं है कि एक साइड पे ही गार्ड सेल मौजूद हो या सिर्फ ये वाली साइड पे गार्ड सेल मौजूद हो, बल्कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे गार्ड सेल्स मौजूद हैं। तो हम कह रहे हैं कि गार्ड सेल्स जो हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं और इनके बीच में गैप होता है। और ये गैप जो है ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्टोमेटल पोर। अब यही जो गार्ड सेल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो ये लीफ में इस तरीके से मौजूद होते हैं और इनसे क्या, इन गार्ड सेल्स की जो ओपनिंग होती है उसमें स्टोमेटल पोर होता है। और इसी तरीके के ये जो स्पेशलाइज सेल्स हैं, जो इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये लीफ की एपिडर्मिस के अलावा जो स्टेम है, यानी कि जो तना है, उसकी एपिडर्मल लेयर में भी मौजूद होते हैं। और बहुत सारे प्लांट की जो बॉडी है उसमें बहुत सारे और ऑर्गन्स हैं जिनमें ये गार्ड सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये गार्ड सेल्स जो हैं ये किस तरीके से ओपन और क्लोज होते हैं, तो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कि ये स्टोमेटा जो हैं बंद होते हैं या खुलते हैं किस तरीके से, अगर हम इनकी बात करें, तो उनके लिए यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं इनकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी पहले स्ट्रक्चर की बात कर लें कि गार्ड सेल्स कौन से हैं और स्टोमेटा, तो ये वाले जो ग्रीन कलर के हैं ये गार्ड सेल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो इसके अंदर एक होल है, इसे हम कहते हैं कि ये स्टोमा ओपन है। स्टोमा जो है, अगर हम इसकी बात करें, तो स्टोमा सिंगुलर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये एक होल है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये क्या है, ये स्टोमा है। और अगर हम इसके अंदर मौजूद, क्योंकि गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है और गार्ड सेल जो है ये भी एक सेल है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग प्लांट, यानी कि प्लांट को शामिल करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हों या फिर ह्यूमंस हों, तो उनकी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है।
इसी तरीके से ये जो गार्ड सेल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियस ही आपको नज़र आ रहा है, दोनों साइड पे ये लेबल किया हुआ है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो हम बात करें तो ग्रीन पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है, और ग्रीन पिगमेंट जो है अगर हम उसकी बात करें कि वो किस ऑर्गेनेली में मौजूद होता है तो उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी वॉल है, और ये वॉल जो है ये थिक वॉल होती है। और यहाँ पे अगर आप इनकी शेप की बात करें इन गार्ड सेल्स की, तो वो डम्बेल शेप्ड है। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, कभी कभी ये क्या होते हैं, कभी कभी ये जब फुली टर्जिट होते हैं, यानी कि जब इनके अंदर वाटर एंटर होता है इन गार्ड सेल्स के अंदर, तो क्या हो जाते हैं, ये गार्ड सेल्स जो हैं फुली टर्जिट हो जाते हैं। फुली टर्जिट होने का क्या मतलब है? अगर हम फुली टर्जिट होने का मतलब समझें कि क्या है, तो हम कहते हैं कि इनके अंदर वाटर की अमाउंट जो है गार्ड सेल्स में ज़्यादा हो जाती है, और जब वाटर की अमाउंट इनके अंदर ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब जब ये जो है, अगर हम बात करें कि ये फूल जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो स्टोमा होता है ये ओपन हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि इस डायग्राम में ये वाला जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फुली टर्जिट हैं, और स्टोमा जो है ये ओपन है। अब इसके साथ वाले ये जो डायग्राम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि गार्ड सेल्स जो हैं वो वाटर लूज करते हैं, यानी कि गार्ड सेल्स में से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। और जब गार्ड सेल्स जो है उनसे बाहर वाटर निकल जाता है, तो गार्ड सेल्स जो हैं फ्लेसिड हो जाते हैं, यानी कि उनकी शेप जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। और जब उनकी शेप चेंज होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ओपनिंग है वो कम हो गई है। तो कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि जो स्टोमा है वो क्लोज्ड है। यहाँ पे अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टोमा का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो ये ओपन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा रह गए हैं, साइज़ इनका बहुत कम हो गया है, तो हम कह रहे हैं कि ये स्टोमा जो है ये क्लोज है। अब ये जो स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग है, अगर हम इसकी बात करें कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती तो वाटर की वजह से है, कि जब टर्जिट सेल गार्ड सेल्स जो हैं टर्जिट होते हैं तो ये ओपन होते हैं, और जब गार्ड सेल्स में से वाटर लूज हो जाता है तो फिर ये क्या होते हैं, फिर ये हम कहते हैं कि स्टोमा क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग और वाटर की जो मूवमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए डिफरेंट थेरीज जो हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश की थी। उनके अगर हम लिस्ट देख लें कि कौन कौन सी वो थेरीज हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट जो है, अगर हम उसकी बात करें तो जो फर्स्ट थेरी है वो है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, और जो सेकंड है वो है इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ये जो दो थेरीज हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इस जो फर्स्ट थेरी है वो स्टार्च और शुगर से रिलेटेड है, कि आप इसमें इंटर कन्वर्ट होते हैं, और इनके इंटर कन्वर्जन से आप इसमें तब्दील होने से, यानी कि स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, और शुगर जो है वो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। और सेकेंड जो थेरी है वो है पोटेशियम आयन से रिलेटेड। पोटेशियम आयन को हम जो है वो कैपिटल के से शो करते हैं, और पोटेशियम आयन जो है उसकी भी मूवमेंट से स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं। यानी कि इन दो थेरीज से हम समझ सकते हैं कि स्टोमेटा जो है वो किस तरीके से ओपन और क्लोज होते हैं। इन दोनों थेरीज के बारे में डिटेल में जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में।